वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से किसकी बनने वाली है सरकार। जी हाँ, TMC, BJP, CPIM, कांग्रेस और अन्य में से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आपको इस फ्रेश वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो आइए बात करते हैं 294 सीटों में से किसको मिलने वाली है कितनी सीटें और पश्चिम बंगाल में चुनाव कब होंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण में वोट पड़ेंगे और 2 मई को होगी वोटों की गिनती। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तारीखों का ऐलान हो चुका है और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी के बारे में जानकारी भी दी है राज्य में। इस बार विधानसभा चुनाव 8 चरणों में संपन्न होंगे और पहले चरण की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी, यानी कि 2026 को, और 30 सीटों में 27 मार्च को मतदान होगा। तो इसी बीच बात करते हैं पश्चिम बंगाल का पहला राज्य कौन सा निकलकर सामने आ रहा है, तो बात करते हैं उसके बारे में। जी हाँ, दक्षिणी 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो TMC खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 15 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो TMC खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही CPM के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और CPM के खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से TMC खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 29 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करते हैं तो TMC खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 और CPM के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और CPM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 72 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से TMC खाते में 22 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 46 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और CPM के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और CPM के खाते में भी 0 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं पश्चिमी मदीनापुर जिले की 15 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही CPM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा सीटों में से TMC खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 9 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात करते हैं बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो TMC खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 294 विधानसभा सीटों में से हमने 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली है पश्चिम बंगाल में। तो TMC खाते में 55 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 76 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और CPM के खाते में 5 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है मालदा जिला। मालदा में 12 विधानसभा सीटों में से TMC खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से TMC खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 4 और CPM के खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात करते हैं वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में। तो TMC खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने 294 सीटों में से 201 विधानसभा सीट की बात कर ली है, जिनमें से TMC खाते में 78 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 109 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है
और सीपीएम के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात करते हैं अब हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो टीएमसी खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 8 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो टीएमसी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 7 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 294 विधानसभा सीटों में से 245 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से टीएमसी खाते में 95 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 133 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो टीएमसी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं क्लिंगपोंग जिले की 1 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 0 और सीपीएम के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अलीपुर द्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अपने बात कर ली अब 261 विधानसभा सीटों की। तो लास्ट फाइनल जिले की बात करते हैं उत्तर चौबीस परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 294 सीटों की बात कर ली, जिनमें से टीएमसी खाते में 116 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 158 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और सीपीएम के खाते में 12 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और अन्य में से उस आपकी फेवरेट पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में जुड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।